नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, घटना है, ये सुरेंद्र जी ने हमें शेयर किया है। सुरेंद्र जी यूपी के गोरखपुर जिला के रहने वाले हैं और ये घटना को लगभग 15 साल बीत चुका है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। मेरे घर में मेरी बहन की शादी थी और शादी तो बीत चुकी थी और धीरे धीरे जो मेहमान थे वो अपने जाने लगे थे। 2 दिन के बाद सारे मेहमान चले गए थे। घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। पहले घर हमारा भरा हुआ था। अब जो हमारी भाभी थी, भाभी का बहन, वो रह गई थी। अब भाभी बोल रही थी कि अभी इसको कुछ दिन रखना है, अभी बाद में जाएगी ये। भाभी की जो बहन थी बहुत ही चुलबुली थी, बहुत ही नटखट और मुझे तो बहुत परेशान किया करती थी। वैसे रिश्ता तो मजाक का ही था, लेकिन वो कभी हद से ज़्यादा बढ़ जाती। रात के टाइम में तो मुझे डराने लगती थी। कभी चुड़ैल बन जाती थी, कभी भूत बन जाती थी और मैं भूत प्रेत से बहुत डरा करता था। मेरी तो जैसे जान ही निकल जाती थी और वो मेरे डरने के बाद में हंस हंस करके पागल हो जाती थी। कहती थी, दीदी देख लो तुम्हारे देवर के करतूत, देखो कैसे डर गए हैं। मैं अब चुपचाप शर्मा जाता। भाभी का जो इच्छा था कि इसी के साथ में मेरी शादी हो, लेकिन पिताजी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि नहीं 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 बेटा, एक घर में 2 बहनों को रहना सही नहीं है, तुम्हें बाद में ही तकलीफ होगा। मैं तो कर लूँगा, लेकिन तुम ही एक दिन पछताओगी कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन भाभी कह रही थी कि नहीं पिताजी, हमारी बहन बहुत अच्छी है, आप लोग तो देख ही रहे हो। अब पिताजी धीरे धीरे मतलब मान रहे थे, लेकिन मैं बहुत घबरा रहा था उसकी चंचलता देख करके और उसका ये सब रूप जो मुझे डरा रही थी। रात में चुड़ैल बन करके मैं घबरा जाता था कि शादी के बाद में क्या ऐसा ही करेंगी क्या मेरे साथ में। अब गर्मी का तो दिन था। कभी कभी मैं जाकर के छत पर सोया करता था जब नीचे गर्मी लगती थी। और वो जो हमारी भाभी की बहन थी वो छत पर भी पहुंच जाती थी डराने के लिए मुझे। मैं नींद में होता था और वो मेरे सामने आकर के और एक बार जोर से चिल्ला देती थी जैसे चुड़ैल कोई हो। हाँ, तो वो बस मैं तो बस अपना बिस्तर उस्तर छोड़ करके और नीचे की तरफ भागने लगता। अब मेरे पीछे वो हंसते हुए दौड़ने लगती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था उस टाइम में, लेकिन बाद में बहुत हंसी आती थी। इस तरह ही कुछ चल रहा था। अब भाभी की बहन को करीब 15 दिन हो चुका था और भाभी कह रही थी एक आध दिन में जा कर के आप छोड़ जाओ। यानी कि ठीक है भाभी, हम छोड़ आएंगे। अब रात को मैं छत पर ही सोया था। गर्मी का दिन था, चांद निकला हुआ था, मौसम रात में बढ़िया हो गया था, तो ठंडी ठंडी सी हवा अब महसूस होने लगी थी छत पर। मैं बिस्तर लगा करके सोने की तैयारी कर रहा था और तभी मुझे ध्यान आया कि कहीं भाभी की बहन फिर रात में यहाँ पर आकर मुझे डरा दे तो मेरी नींद तो खराब हो जाएगी। मैं सोचा क्यों ना छत का जो दरवाज़ा है जीने वाला उसको मैं बंद कर दूं। और वही मैंने किया। जाकर के मैं दरवाज़ा ही जो जीने वाला था उसको
अपनी साइड से छत की तरफ से बंद कर दिया। अब मैं मन ही मन खुश था, चलो अब तो इससे पीछा छूटा, आज वो नहीं आ पाएगी डराने के लिए। अब चैन की नींद सोऊंगा। मैं चांद को देखते देखते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई थी, और तभी अंदर से जीने से दरवाज़ा कोई पीटने लगा था। मैं सुनता रहा कि आखिर कौन है। जब पीटते हुए मेरा नाम भाभी पुकारने लगी, तब मैंने एक सोचा भाभी ही है। मैं जा कर के जीने के दरवाजे पे खड़ा हो गया। नहीं कि भाभी क्या बात है, बोली दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया देवर जी छत का। यानी भाभी आप तो देख ही रही हो ना कि हर रात को मेरी नींद हराम हो जाती है, इसलिए मैं आज छत के साइड से बंद कर लिया हूँ ताकि आपकी बहन मेरी नींद को हराम ना कर पाए। भाभी खिलखिला करके हंस पड़ी थी। बोली ठीक है देवर जी, चलो आप सो जाओ, आप अब आपको ये तंग नहीं करेगी, लेकिन सुबह में जल्दी उठ जाना, कहीं पता लगे कि देर रात तक आप दिन तक सोते रहो। मैंने बोला ठीक है भाभी जी, अगर मेरी नींद ना खुले तो आप दरवाजे पर आकर के और दस्तक दे देना, मैं उठ जाऊंगा। क्योंकि सुबह सुबह खेत वगैरह में जाना होता था, तो सुबह जगना भी जरूरी था, और गाय भैंस हमने पाल रखे थी, उनके लिए भी सुबह सुबह कई वक्त खाना देना होता था। मैं अब फिर नींद आ गई थी, फिर मैं सो गया था। पता नहीं कब मेरी आँख खुली, अब क्यों खुली वो बताता हूँ। ऐसा लगा कि मेरे बगल में कोई आकर के लेटा हुआ है और मेरे जो चेहरे पर अपने हाथ से सहला रहा है, मेरे गालों को, मेरी सर के बालों को, और तभी मेरी नींद खुली थी। मैं नींद में था तो मुझे तो भाभी की बहन का ही याद आ रहा था कि कहीं वही तो नहीं है, और मैं वही समझ रहा था कि वही होगी। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैंने दरवाज़ा तो छत की साइड से बंद किया है, तो वो कैसे आ सकती है। अब मैं घबरा करके आंखें खोल दिया। मैं मीची मीची आंखें करके देखने लगा, तो वैसे ही कपड़ों में, वो भी सफ़ेद कपड़े पहन रखी थी भाभी की बहन, और ये जो लड़की थी जो मेरे बगल में बिस्तर के पास में लेटी हुई थी, ये भी सफ़ेद कपड़ों में थी। अब मैं बोलने लगा, कौन हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वो जो लड़की थी वो हमारी तरफ अपना चेहरा किया। मैं देखा, चेहरा उतना उसका भयानक था कि मेरी रात को इतनी जोर चीख निकली होगी कि दूर तक सुनाई पड़ी होगी। इतना तेज मैं डर के मारे चिल्लाया था। अब मैं बिस्तर से गोली की तरह उठा था, जंप करता हुआ, और अपने जीने के दरवाजे पर पहुंचने वाला ही था कि तब तक वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की मेरे सामने आ गई थी। अब मुझे पता नहीं कौन सा जादू किया था, क्या किया था, मेरे को कि एकदम लगा कि मैं अपना बेहोश होता जा रहा हूँ, मेरी आंखें बंद होती जा रही है। अब फिर मैं बेहोश हो गया था, नीचे गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं अपने उसी जीने के पास में पड़ा हुआ हूँ। बिस्तर हमारा अलग था, जहाँ पर मैं सो रहा था वो तो अलग ही दिखाई पड़ रहा था, और सुबह होने जा रही थी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे सब कुछ याद आ गया था कि मेरे साथ में रात में क्या क्या हुआ था, कौन थी वो लड़की। उसी वक्त मैं दरवाज़ा जीने का खोला और डरता हुआ भागता हुआ पिताजी के पास पहुंच गया था। कि भाभी अभी उठी नहीं थी और सब लोग अभी सो रहे थे, सिर्फ पिताजी उठे हुए मुझे दिखाई पड़े थे। अब मैं सारा बात पिताजी को बताया कि पिताजी मेरे साथ में ऐसा हुआ था। पिताजी भी सुनकर के थोड़ा चिंता करने लगे, कहने लगे तो सच बोल रहा है, कहीं तेरी वही तो नहीं है भाभी की बहन। मैं कहने लगा नहीं पिताजी, वो तो मैं छत की तरफ से दरवाज़ा बंद किया था, वो कैसे हो सकती है।
और ऐसे कैसे कर सकती है? इतना भयानक चेहरा उसका कैसे हो सकता है? किसी डायन की तरह, किसी चुड़ैल की तरह। सबसे भयानक तो पिताजी उसकी आंखें थी, बहुत मोटी मोटी और अंदर की तरफ धसी हुई थी। मुझे तो बस काला काला ही दिख रहा था। मैं एकदम डरा हुआ था, कांप रहा था। पिताजी मुझे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे कि चलो घबरा मत, अब तो सुबह हो गई है। अब क्या चीज़ है बेटा मुझे नहीं मालूम है, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन बेटा तू ऐसा जब बोल रहा है तो छत पर सोना सही नहीं है। लेकिन मैं अपने घर को जरूर चेक करवाऊंगा किसी तांत्रिक से। तब तक धीरे धीरे करके सारे लोग उठते गए थे। भाभी भी उठ गई थी, उसकी बहन भी उठ गई थी, माँ भी उठ गई थी, भैया भी उठ गए थे। सब ने हमारी बात को दोबारा से सुना। अब सब लोग चिंता में हो चुके थे। वो कहने लगे कि पिताजी से कि कोई आप तांत्रिक को ले आओ और दिखाओ, ये तो सही बात नहीं है। आज तक हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कई बार बच्चे भी ऊपर जा कर के सो जाते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। और ये सुरेंद्र जो बोल रहे हैं ये झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, इनके साथ में ऐसा हुआ है तभी तो। आखिरकार पिताजी तो पहले ही कह रहे थे कि तांत्रिक को लेके आऊँगा, और वो एक पंडित को लेके आए थे दोपहर के बाद में। पंडित जी सारे जगह पर उन्होंने निरीक्षण किया, देखा, छत पर भी गए, हर जगह देख कर के आए। बोले कि एक पूजा करना पड़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अब हम लोग तो पंडित जी जो बोले तो करना ही था, यानी कि आप कीजिए। उनको अगले दिन का उन्होंने टाइम रखा कि कल मैं आऊँगा सुबह सुबह ही, और 9 बजे ही पूजा हम स्टार्ट कर देंगे। सामान के पर्ची उन्होंने बना दिया था, सामान सारा व्यवस्था हमने कर दिया था। और सुबह सुबह में पंडित जी आ गए थे। आते ही बोले कि पहले बताओ आप, रात में ऐसा कुछ हलचल छत पर सुनाई पड़ा था? मैं तो बोला कि मैं तो गया ही नहीं छत पर, मैं तो नीचे सो रहा था, डर से तो मैं जा ही नहीं पाया छत के ऊपर में, तो मुझे कैसे पता लगेगा। बोले किसी को चलने की ऐसी कुछ सुनाई पड़ी थी, कदमों की आवाज़, जो छत पर जैसे कोई चल रहा हो, दौड़ रहा हो, ऐसी आवाज़ें। लेकिन नहीं पंडित जी, मुझे तो कोई सुनाई नहीं पड़ी। बाकी लोगों को शायद मालूम हो, हमने सबसे पूछ लिया लेकिन किसी ने नहीं बोला। खैर पूजा पाठ तो अपना हो गया था। पंडित जी बोले कि अब इस घर में कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा। और वही हुआ। पूजा के बाद हमें भी अब डर नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि बिल्कुल हमारा घर अब सेफ है, पवित्र है। मन में एक तरह का वो क्या कहते हैं, डर जो था खत्म हो चुका था भगवान की पूजा के बाद में। और उसके बाद तो मैं छत पर बहुत कम ही जाता था, और कभी 2-4 लोग हों, कोई रिश्तेदार आ जाए तब मैं जाता था। लेकिन मैं सारी रात सो नहीं पाता था। मुझे वो चीज़ जो मेरे साथ में हुई थी, वो घटना मुझे याद आ जाती थी। लेकिन उसके बाद में ऐसी कोई घटना मेरे घर पर नहीं हुई थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हाँ, एक घटना जरूर हुआ था। वो जो चुड़ैल थी अब मेरे घर में आ चुकी थी, जो मुझे चुड़ैल बन करके डराया करती थी, अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। और उसके बाद में ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं आज भी अपनी पत्नी को चिढ़ाता था कि देख, तू तो चुड़ैल ही है ना, तू चुड़ैल बन के डराती थी, इसलिए वो चुड़ैल छत पर आ गई थी। वो हंसने लगती, बोलती ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो आपके साथ में मजाक करती थी और आप तो सीरियस ले लेते थे, डर जाते थे। यानी कि जहाँ पर ऐसे लोग, ऐसे नाम लिया जाता है ना, तो जो आसपास की चुड़ैलें होती है ना, वो घर की तरफ आकर्षित होने लगती है। और लेकिन वो हंसने लगती थी, बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, अब तो हमारे सब कुछ सही है घर में। और उसके बाद में मेरी पत्नी ने कभी भी चुड़ैल बनने का नाटक नहीं किया, ना ऐसी कोई आवाज़ निकालती थी। वो खुद डर गई थी
कि हमसे तो गलती हुई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।